आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। जितने अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे उतने अच्छे से हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कल पार्क इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब समझेंगे क्या बोला। द लेंथ ऑफ चेन, एक चेन है, उसका लेंथ क्या है, यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल पार्क इज 108 मीटर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कल पार्क है, ये हो गया आपका क्या, सेमी सर्कल पार्क। अब ये सेमी सर्कल पार्क है तो इसी सेमी सर्कल पार्क को एक चेन से क्या किया गया, बाउंड्री किया गया। ये सेमी सर्कल पार्क हो गया, इसी सेमी सर्कल पार्क को हमने चेन से क्या कर दिया, ऐसे बाउंड्री कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका चेन से बाउंड्री हो गया। अब ये चेन से बाउंड्री हुआ तो इसी चेन का लेंथ दिया है, द लेंथ ऑफ चेन, इसी चेन का लेंथ क्या दिया है आपको, 108 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ चेन क्या है आपका, लेंथ ऑफ चेन क्या है आपका, लेंथ ऑफ चेन क्या है, 108 मीटर। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर पार्क है, इसी पार्क को क्या किया गया, बाउंड्री किया गया चेन से, और उसी चेन का लेंथ दिया है 108 मीटर। अब फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, तो अब इस पार्क का क्या बताइए, एरिया बताइए। इस पार्क का क्या बताइए, एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया निकालेंगे अभी कुछ देर बाद। देखिए उससे पहले समझिए मेन चीज तो अब है, तो यहाँ पे मेन चीज अब यहाँ समझेंगे कि जो चेन का लेंथ है, जो चेन का लेंथ है वही लेंथ इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर के क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ ऑफ जो चेन है वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, कि जितना पेरीमीटर यही ना होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या है, यही ना है, और इसी पेरीमीटर पे क्या लगा है, चेन लगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ चेन इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के। ठीक है, तो देखो तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के। ठीक है, सेमी सर्कल के। ठीक है, सेमी सर्कल बोले या सेमी सर्कुलर पार्क बोले। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो ये मान लो, ये तो हमको पता है, लेंथ ऑफ चेन हमको पता है कितना है, 108 हो गया, वन लेंथ ऑफ चेन पता है। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, यही चीज हमको सीखनी है, यही चीज हमको सीखनी है। ये चीज कैसे निकालना है यही सीखना है। जरूर नहीं है कि यही एग्जाम में आएगा, आपको तो एग्जाम में ऐसे भी तो पार्क बना के आ सकता है। लो बहुत खतरनाक बना दिए। ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब पार्क, पार्क ऐसे भी आ सकता है। तो अब इस पार्क का पूछ देगा, इस पार्क का पूछ देगा, बताइए एरिया क्या होगा, तब कैसे निकालोगे। तो ये चीजें हमको सीखनी है, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम में आएगा। इसका जैसे ध्यान से समझेंगे कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, वैसे इन सब का भी इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, इसका नहीं निकालेंगे, वो मेरा ड्राइंग का कमाल है। ठीक है, तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा सीखेंगे। तो सर्कल का जो ये पेरीमीटर होता है, ये होता है सर्कल। इसी सर्कल का देखो ये वाला पार्ट सेमी सर्कल में आया है कि नहीं आया, सर्कल का ये पूरा पार्ट, सर्कल ये पूरा होता है, और इसी सर्कल का आधा पार्ट क्या आया है, पेरीमीटर में आया। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। और सेमी सर्कल में, इसको मिला लो, और सेमी सर्कल में, और सेमी सर्कल में कौन सा पार्ट आया, तो ये वाला, बस इतना पार्ट आया है। तो जब पूरा 2 पाई आर है तो आधा कितने का होगा, आधा कितना होगा, यानी इसका आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसकी लेंथ बस क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, तो पाई आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। इतने का बस लेंथ कितना हो गया, इतने का लेंथ क्या आया, पाई आर। क्या आया, पाई आर प्लस ये तो हुआ इतने का लेंथ, इतने का लेंथ क्या हुआ, पाई आर। कैसे, तो पूरा होता है 2 पाई आर, पूरा क्या होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल में बस इतना ही पार्ट है, सेमी सर्कल में इतना ही पार्ट है। तो इतना कैसे निकला, इतना कैसे निकला, तो पूरा 2 पाई आर में से आधा पार्ट है तो 2 से डिवाइड कर दिए तो निकल गया। अब देखो ये तो निकाल लिए, इसका लेंथ तो हो गया पाई आर। अब ये भी तो दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है सेमी सर्कल में, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, तो सेमी सर्कल में उसका लेंथ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, तो डायमीटर बोलते हैं। क्या मिलते हैं, बोलते हैं तो डायमीटर।
तो ये हो गया आपका डायामीटर। ये वाला लेंथ पाई आर प्लस ये वाला लेंथ हो गया डी। तो ये बन गया आपका फार्मूला किसका, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। ठीक है, ये बुक में दिया नहीं रहता है कि सीधे सीधे हम रट ले, ये हमको सीखना पड़ेगा। कैसे, इसीलिए सीखना पड़ेगा बाबू क्योंकि जब ये भी तो आ सकता है, देखो ड्राइंग फिर अच्छा बनेगा, इसका भी तो पेरीमीटर पूछ सकता है एग्जामिनर, इसका भी तो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो इसका पेरीमीटर तुम लोग कमेंट में बताओगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो क्या कैसे निकलेगा, बस हिंट देख लो। इसका निकालना, इसका निकालना, फिर ये रेडियस, फिर ये भी रेडियस, तो इसका पेरीमीटर इतने का प्लस रेडियस, तो उसके बाद उसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। तो अब ये तो बन गया। लेंथ ऑफ चेन पता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने निकालना सीखा है, ये डायरेक्ट में बता के आगे बढ़ सकता था। ठीक है, लेकिन ये सीखा है हमने। ठीक है, आगे भी सीखे। अब इसको सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकल जाएगा तो एरिया आसानी से निकाल लेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करो। तो ये 108, ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू ये रेडियस हमको नहीं पता, रेडियस के जगह रेडियस ही लिखते हैं प्लस। अब ये क्या है डायमीटर, यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल, तो सॉल्व तो होगा नहीं, दो वेरिएबल होंगे। तो इस डी को हम रेडियस में चेंज कर सकते हैं, डी को रेडियस में चेंज करेंगे। तो डी को रेडियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा 2r, रेडियस प्लस रेडियस, ये इतना रेडियस और ये रेडियस, रेडियस क्या हो जाता है मिलकर डायमीटर बन जाता है। तो ये हो गया आपका 2r। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 108 वैसे ही रेडियस आपको यहां पे भी दिख रहा है, रेडियस इसमें भी दिख रहा है, तो रेडियस हमने क्या किया कॉमन ले लिया, रेडियस हमने कॉमन ले लिया। तो रेडियस कॉमन लेंगे तो देखो इसमें से रेडियस कॉमन हो गया, तो ये हो गया 22/7 प्लस इसमें से रेडियस कॉमन हो गया, क्या बचा 2 बचा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 108 रेडियस, अब एलसीएम नहीं लेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे 1 अपॉन करके 1 लगा के एलसीएम नहीं, डायरेक्ट करेंगे। 7 2 जा 14 और 14 को 22 में ऐड करोगे क्या आएगा 36 और ये अपॉन में 7, 36/7। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो ऊपर से ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, कटा सकते हैं, तो कटाएंगे। 36 से 3 टाइम्स में, टेबल याद है तो कर लेंगे, नहीं तो 12 3 जा, चलो 12 3 जा, फिर ये 12 9 जा, फिर 3 से 3 टाइम्स में। अब रेडियस क्या हो गया तुम्हारा, रेडियस क्या होगा 7 इधर क्या था डिवाइड में, इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमको पता चल गया, रेडियस हमको पता चल गया कितना आ गया 21 सेंटीमीटर रेडियस हमको पता चल गया। लेकिन पूछा है वो क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, और यानी कि इस सेमी सर्कल का क्या बताना है एरिया बताना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, अब एरिया का फार्मूला फिर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सीखेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर पार्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क। ठीक है, सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, तो देखो इस पूरे का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का ही आधा पार्ट को हम क्या बोलते हैं सेमी सर्कल, सर्कल के आधे पार्ट को ही क्या बोलते हैं सेमी सर्कल। तो जब ये पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर का होगा तो आधा कितना होगा ये पाई आर स्क्वायर अपन में 2, पाई आर स्क्वायर अपन में 2, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा। तो क्या है पाई आर स्क्वायर अपन में 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला क्या बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर अपन में 2 बनेगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस हमने निकाला कितना 21 × 21, फिर अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है 2। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। देखो 7 से ये कट गया 3 टाइम्स में, ठीक है, तो बचा क्या 22 × 3 × 21, फिर अपॉन में 2, फिर 2 से ये कट गया 11 टाइम्स में। ठीक है, 2 से कटा 11 टाइम्स में। 3 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 21 में, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 में, तो क्या हो गया 63। अब 11 का मल्टीप्लाई 63 में करो, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 ऐड करोगे क्या आएगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे बना के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं उड़ा सकता था, उड़ा के आपको यहाँ भरमा सकता था, लेकिन आप भरम भी जाएंगे, लेकिन इसको सीखना है हमको। ठीक है, कैसे सीख बनाते हैं, अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियाई। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो ये दो सर्कल है। ठीक है, दो सर्कल है, और इन दो सर्कल है तो इन दोनों सर्कल का कुछ रेडियस होगा। तो मान ले रहे हैं कि इस वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया r1, और इस वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया r2। ठीक है, इसको r1 मान रहे, इसको r2 मान रहे हैं। अगर ये 3 का होगा तो ये 4, सेम नहीं मानेंगे, r और r नहीं मानेंगे, नाम रख लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग रेडियस की बात हो रही है। तो इसको r1 मान लिया, इसको r2 मान लिया। ठीक, बोला द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला है कि दो रेडियस का सम कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। दो ठे सर्कल है और उन दोनों सर्कल के दो रेडियस है, उन्हीं रेडियस का सम दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि r1 प्लस r2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, उन दोनों सर्कल के रेडियस का सम कितना है 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, फिर द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस इज 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इन्हीं सर्कल के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r1। फार्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई r, तो 2 पाई r1। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r2। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2। ये क्या हो गया इसका सर्कमफ्रेंस, ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस। और इन्हीं दोनों सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस कितना दिया है तो 8 सेंटीमीटर। तो इसका डिफरेंस अब यहां हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्या है 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला था क्वेश्चन कि दो ठे सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस का सम 7 सेंटीमीटर है, फिर उन्हीं दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम क्या है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसी को अब फिर आगे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताइए क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से सीखिएगा। ये तो पहले से ऑलरेडी क्या है छोटा फॉर्म में है। ठीक है, पहले से ये छोटा फॉर्म में है। ये देख रहे हैं ना 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो और शॉर्ट होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा, उसके बाद आगे करेंगे। तो पहला काम है इसको सॉल्व करो, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान से दिख रहे हैं ना, तो क्या दिख रहा है 2 पाई यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 पाई यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2 पाई कॉमन लेंगे। तो ये हो गया 2 पाई कॉमन हो गया, कॉमन ले लिए तो बचा क्या r1 माइनस r2 इक्वल टू क्या हुआ ये 8 हुआ। ठीक है, हाँ सर ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लिए, ये हो गया। अब इसके बाद पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 और ये r1 माइनस r2 इक्वल टू क्या है 8 है। ठीक है, यस सर। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कैसे होगा, तो ऊपर से ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से ये डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में, देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, फिर 2 से ये 11 टाइम्स में, फिर 2 से ये 2 टाइम्स में। ठीक, अब ये कट नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे तो r1 माइनस r2 ये 11/7 है, इधर क्या बचा 11/7, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 11/7, उधर जाएगा तो 7/11। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा r1 माइनस r2 कितना हो गया 7 2 जा 14/11। r1 माइनस r2 अब हमको मिला, इसको हम सॉल्व किए। ये थोड़ा बड़ा था। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, इसको सॉल्व किया तो शॉर्ट होता गया, तो शॉर्ट होके क्या हो गया r1 माइनस r2 इक्वल टू 14/11 आ गया। ठीक, अब ऊपर क्या था
ऊपर क्या दिया था, तो ये दिया था R1 प्लस R2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक। और नीचे क्या आ गया, R1 माइनस R2 इक्वल टू 14 अपन में 11। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन होता और ये सेकंड इक्वेशन होता तो अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो ये पढ़े होगे, x प्लस वाई के फॉर्म में रहता है तो बहुत अच्छे से आपको दिखता है, x प्लस वाई के फॉर्म में रहता है तो बहुत अच्छे से कहोगे सर ये तो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, बस वही चीज ये भी है। x प्लस वाई के फॉर्म में ना क्या है, R1 प्लस R2 R1 माइनस R2, जैसे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं इसी को एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, R1 और R2 निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन अब सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कैसे लगेगा, तो R1 प्लस R2 क्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फिर R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या है 14 अपन में 11, 14 अपन में 11। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो किसी एक का साइन क्या करते हैं, सेम रहता है तो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर ऑलरेडी ही साइन चेंज है तो वो क्या होता है, कट जाते हैं। ये आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो R2 प्लस, ये देखो प्लस में R2 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, R1, यहाँ क्या बचा R1 प्लस क्या, यहाँ भी प्लस R1 यहाँ प्लस R1, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R1 क्या हो गया 2R1, 2R1 फिर इक्वल टू ये क्या हुआ, अब ये तो कट गया, ये R1 प्लस R1 हो गया 2R1, इधर भी क्या है प्लस का 7, ये क्या है प्लस का 14 अपन में 11, तो प्लस का 7 और प्लस का 14 अपन 11, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2R1, फिर 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आएगा 77, फिर 14 ऐड करोगे तो क्या आएगा 91, क्या आएगा 91 अपन में 11। तो R1 क्या होगा, अब इधर 2 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो R1 क्या आ गया 19 अपन में, ये 2 का मल्टीप्लाई 11 में हो गया तो 22। अब R1 हम निकाल लिए, R1 कितना आ गया, R1 कितना आ गया, तो 91 अपन में 2। अब R1 क्या है, ये है R1, तो क्या आ गया 91 अपन में 22। अब हमको रेडियस पता चल गया, पहले वाले सर्कल का रेडियस हमको पता चल गया, रेडियस पता चल गया तो सरकमफ्रेंस आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे। अब R1 पता चल गया तो R2 भी तो हमको निकालना है, R2 भी तो निकालना है क्योंकि इसका भी सरकमफ्रेंस पूछा है, तो R2 कैसे निकलेगा, तो R2 देखो, R1 पता चल गया तो किसी वन में, ये मान लो पहला इक्वेशन था और ये दूसरा इक्वेशन था, किसी दोनों कोई भी दो इक्वेशन है, किसी भी दोनों इक्वेशन में R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो R2 निकल जाएगा, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे, तो R1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे 91 अपन में 22 प्लस R2 इक्वल टू 7, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, R2 इक्वल टू ये 7, ये इधर जाएगा तो माइनस 91 अपन में 22, तो R2 क्या होगा, तो 22 को मल्टीप्लाई अब 7 में करेंगे तो क्या आएगा 140, सॉरी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और एक 15, तो 154 क्या हो जाएगा 154 माइनस 91 अपॉन में क्या होगा 22। अब R2 इक्वल टू क्या होगा, तो 154 में से 91 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 63 अपॉन में 22। R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू क्या आ गई 63 अपन में 22। R1 पता ही चल गया, R2 भी हमको पता ही चल गया, दोनों पता चल गया, R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया। अब सर्कल का रेडियस ही हमको पता चल गया, तो अब वो सरकमफ्रेंस पूछे या एरिया पूछे, कुछ भी पूछेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या पूछ रहा है, ये सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। कहीं गायब हो गया भाई ये, चलो गायब हो गया, उसको गायब होने दो, ठीक है। क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, पहले वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस कहाँ निकाल, चलो यहाँ निकाल रहे हैं, पहले वाले का सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, कैसे, तो सरकमफ्रेंस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे हम C लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट C लिख दे रहे हैं, सरकमफ्रेंस यानी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कौन से वाले का, इस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, क्या होगा 2 पाई R1, फार्मूला होगा 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7। R1 कितना निकाले, पहले वाले का R1 कितना निकाले,
तो 91/22। अब ये हमको R1 पता था, R1 की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 22 से 22 गया, 7 से ये 13 टाइम्स में गया, तो 13 2 जा 26 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 26 सेंटीमीटर। यानी पहले वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना आ गया? 26 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाले सर्कल का भी वो सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो दूसरे वाले सर्कल का भी निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा फार्मूला? तो 2 पाई R2, 2 पाई R2, 2 पाई की वैल्यू 22/7। R2 कितना निकाला हमने? R2 कितना निकाला? 63/22, 63/22। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। ये 22 से 22, 7 से 9 टाइम्स में, तो 9 2 जा 18 सेंटीमीटर, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। ये पहला और ये दूसरा आंसर हम लोग निकाल लिए। ठीक है, यही पूछा था कि इन दोनों सर्कल का क्या बताइए? सरकमफ्रेंस बताइए। तो ये पहले वाले का सरकमफ्रेंस और ये दूसरे वाले का सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये कुछ ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ये जगह नहीं था तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला क्या था? R1 + R2 था, फिर उसके बाद ये डिफरेंस था, तो ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए।